अब आपका सपना होगा पूरा क्योंकि एस ग्रुप लेकर आ रहे हैं अपना अर्बन लग्जरी प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में, जो कि सबसे हॉट लोकेशन सेक्टर 12। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी रियल एस्टेट मार्केट में किसी बिल्डर का नाम आता है तो सबसे पहले उसके रिव्यूज चेक करे जाते हैं कि इस बिल्डर ने पास्ट में कैसा काम करा है। तो यहाँ पर दो ही चीज होती हैं, दो ही फोकस पॉइंट होते हैं। नंबर वन होता है क्वालिटी, नंबर टू होता है क्वांटिटी। जिस बिल्डर ने दोनों चीजें मेंटेन करी हैं, दो क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन करके बिल्डर चलता है, इवन पास्ट में उसने बहुत अच्छा काम क्वालिटी पे भी करा है, क्वांटिटी पे भी करा है, देन जाके वो एक अच्छा ब्रांड बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो पिछले 15 सालों में एज ग्रुप ने क्वांटिटी और क्वालिटी पे बहुत ही अच्छा काम करा है, जिसकी वजह से आपके पास्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज एस ने बनाई हैं उसमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। 15 सालों के अंदर एस ग्रुप ने रेजिडेंशियल, कमर्शियल और जेबी के अंदर बहुत अच्छा काम करा है। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा से अपना काम स्टार्ट करा था। जो पहला प्रोजेक्ट था एस प्लेटिनम के नाम से, सेकंड प्रोजेक्ट एस सिटी के नाम से, थर्ड प्रोजेक्ट एस स्पायर, चौथा प्रोजेक्ट इन्होंने जो बनाया था वो सेक्टर 150 के अंदर बनाया था जिसका नाम था एस गोल्फ सायर। पांचवा प्रोजेक्ट इनका फिर सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर इनका एस डिविनो प्रोजेक्ट। उससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन्होंने जो डिलीवर करा था एस पार्क वे 150 के अंदर। इनकी फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एस स्टारलिट लॉन्च हुई थी और उसके बाद एस टेरा। और इनका एक गुड़गांव में भी एक प्रोजेक्ट है जो एस पाम फ्लोर्स के नाम से है। और इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर आ रहा है, जो कि अर्बन लग्जरी नाम दे रहे हैं। अर्बन लग्जरी प्रोजेक्ट जो होता है वो क्लासिकल और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्सचर होता है। और वो आप जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक अर्बन लग्जरी प्रोजेक्ट का एक इमेज है। तो चलिए आगे हम इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी एस ने काफी अच्छा काम करा है। इन्होंने एस स्टूडियो, एस कैपिटोल, एस मेडले एवेन्यू, एस 153 एवेन्यू और भी आगे भी इनकी प्रॉपर्टी जो एक लॉन्च भी हो चुकी है जिसका नाम है XYP। और इन्होंने जेबी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करा है। जेबी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो नोएडा के अंदर किसी भी डेवलपर ने इतना अच्छा काम जेबी में नहीं करा है। इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट जेबी के अंदर डेवलप करके दे दिए हैं, जिसका पहला पहला एग्जांपल मैं देता हूं। ग्रेटर नोएडा में गोदरेज गोल्फ लिंक के नाम से एक प्रॉपर्टी है जो कि गोदरेज के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने डेवलप करके दी है। सेकंड प्रॉपर्टी गोदरेज के साथ पाम रिट्रीट जो कि 150 सेक्टर में आती है। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी 107 काउंटी जो काउंटी ग्रुप के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके डेवलप करी हुई है और वो भी ऑलमोस्ट डिलीवरी उसकी दे दी है, वो पोजीशन आ चुका है उस प्रॉपर्टी का। फोर्थ में बात करूं तो इनका एटीएस के साथ भी, एटीएस डैशनेयर के नाम से सेक्टर 1 में एस डिविनो के पास एक प्रॉपर्टी बन रही है एटीएस की, वो भी कोलैबोरेशन में एटीएस के साथ है। तो इन्होंने अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करा हुआ है जेबी के अंदर। इन्होंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बना के दिए। इनकी एक खास बात है कि जो भी प्रोजेक्ट ये बनाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी उससे भी शानदार प्रॉपर्टी बनाते हैं। एस ग्रुप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाता है, एस ग्रुप बनाता है लैंडमार्क। अब जैसे भी जितनी भी प्रॉपर्टीज देखते हो आप, एक्सटेंशन में देख लो, आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या ग्रेटर नोएडा में देख लो या 150 सेक्टर में देख लो, जहां भी एस ने बना के दिए वहां लैंडमार्क है इसके। एस की नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, वो नाम से जाना जाता है जहां एस की प्रॉपर्टी होती है। तो सेम सेक्टर 12 में जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, सीबी टेक काम कर रहा है, मागुन काम कर रहा है, वीवीआईपी काम कर रहा है, एलडीको काम कर रहा है, फ्यूजन रिवोल्यूट, फ्यूजन ब्रू। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है। तो वहां पर एस आने से एस अपना एक लैंडमार्क क्रिएट करेगा, एक बेंचमार्क क्रिएट करेगा, जो कि आपका फायदा होगा, आपका सपना पूरा होगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। और सेक्टर 12 इतनी हॉट लोकेशन क्यों है? तो हम जानते हैं कि सेक्टर 12 जो है आज के टाइम में जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं वो सेक्टर 12 में ही क्यों डेवलप कर रहे हैं। उसका रीजन है कि सामने, बिल्कुल सामने, अगर प्रॉपर्टी के सामने देखोगे, अगर आप रोड क्रॉस करोगे, 130 मीटर रोड है और उसे क्रॉस करने के बाद नॉलेज पार्क 5 है। नॉलेज पार्क 5 के अंदर आज के टाइम में ऑपरेशनल यूट्यूब का डेटा सेंटर है, फेसबुक का डेटा सेंटर है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं जहां पर हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा आने वाला है और एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा, बहुत आगे जाने वाला है यहाँ पर। तो अगर मैं 130 मीटर रोड की बात करूं तो ये स्टार्ट होता है सेक्टर 18 से। सेक्टर 18 कनेक्ट करता है दिल्ली को
और वहां से सेक्टर 18 से एन नंबर ऑफ रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं NH24 टूवर्ड्स गाजियाबाद टूवर्ड्स दिल्ली। जैसे ही आप आगे आते हैं तो ये सेंट्रल लोकेशन पड़ती है सेक्टर 12। यहाँ सेंट्रल लोकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको कि जब आप यहाँ से दिल्ली भी आप इजीली जा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो सेंट्रल दिल्ली जो कनॉट प्लेस है। यहाँ से गाजियाबाद कनेक्ट करना बहुत इजी है। यहाँ से ग्रेटर नोएडा, इवन आप परी चौक एरिया में अगर जाते हैं तो वहां भी ये सेंट्रल लोकेशन है। अगर आपको आने वाले टाइम में फ्लाइट लेनी है, जेवर एयरपोर्ट जाना है, तो यहाँ से ही एक्सटेंशन का सारा क्राउड होकर गुजरेगा। तो ये इसलिए सेंट्रल लोकेशन बनने वाली है। थर्ड में बात करूं, यहाँ पर जो चीजें डेवलप हो रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले 130 मीटर रोड है, फिर उसके साथ सर्विस लाइन है, और फिर खाली आपने प्लॉट देखे होंगे, उसके बाद सेक्टर रोड आता है। जो खाली प्लॉट है वो कमर्शियल बेल्ट है। तो यहाँ पर साथ के साथ रोड के किनारे कमर्शियल बेल्ट है और पीछे सेक्टर दिए हुए हैं। तो रेजिडेंशियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल एरिया, स्कूल्स, कॉलेजेस सब डिसाइडेड है कहाँ कैसे बनेगा, कैसे डेवलपमेंट होना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। प्रोजेक्ट 6.5 एकड़ में डेवलप होने वाला है और प्रोजेक्ट के अंदर 7 टावर्स होंगे, जिसमें 6 टावर्स आप ही ओपन करेंगे सेल के लिए आफ्टर रेरा जब भी लॉन्च करेंगे, और जो 7वां टावर होगा उसको बाद में लॉन्च करेंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो व्हीकल मूवमेंट होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड पर कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं दे रहा है। पूरा व्हीकल मूवमेंट -1 में -2 में देंगे। थर्ड में बात करूं, यहाँ प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज हैं वो सबसे अलग जो प्रोजेक्ट को बनाती है वो इसका आर्किटेक्चर, जो कि मॉडर्न और आपका क्लासिकल दोनों का मिक्सचर होगा। इसमें ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी दी हुई है टावर्स की। इसमें जो हाइट होगी टावर्स की वो G+25 की हाइट होगी। अगर मैं बात करूं कि जो टावर होंगे, 6 टावर्स जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें 3 साइजेस दे रहे हैं। 2200 स्क्वायर फीट से 2300 स्क्वायर फीट का पहला साइज होगा, जिसमें 3+ सर्वेंट दे रहे हैं। इनका सेकंड साइज जो होगा वो होगा 3100 टू 3300 तक, जिसमें 4+ सर्वेंट दे रहे हैं। और एक इनका होगा लार्ज 4 BHK प्लस सर्वेंट, जिसका साइज होगा 4100 टू 4300। तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जब रेरा आता है, रेरा प्री लॉन्च और लॉन्च में थोड़ा सा साइज का फर्क हो सकता है। बाकी जो मैंने साइज बताए हैं लगभग यही साइज आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें पर फ्लोर यूनिट्स की, तो जिसमें सबसे बड़े साइज 4100 टू 4300 के साइज होंगे, उसमें 2 फ्लैट पर फ्लोर है, बाकी सब में 4 फ्लैट पर फ्लोर दे रहे हैं। जैसा कि आपने पास्ट प्रॉपर्टीज में देखा होगा, एस ने जितने भी क्लब हाउस, एस ने जितनी भी प्रॉपर्टीज में लॉबी बना के देते हैं बहुत शानदार, इनका जो लैंडस्केपिंग एरिया होता है बहुत शानदार बना के देते हैं। तो ये भी एक अलग लेवल पे बनने वाला है। इसमें जो पूल से लेके सारी एमिनिटीज जो देंगे, इवन इसमें 50,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस बन रहा है, जिसमें बहुत ही मॉडर्न एमिनिटीज दे रहे हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। वो जैसे जैसे रेरा आएगा, जो जो चीजें खुलेंगी तब बता सकते हैं, क्योंकि अभी से कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं मैं। लेकिन ये जरूर बता देता हूं कि ये इनकी पास्ट प्रॉपर्टीज से ज्यादा बेटर बन के आएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको क्यों लेना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट क्योंकि इनका सबसे हिट प्रोजेक्ट होने वाला है, लोकेशन बहुत शानदार है, और प्लस इसमें प्री लॉन्च पर कुछ ऑफर्स मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ वार्डरोब्स, किचन, एसी, इस तरीके से कोई भी स्कीम्स आपको मिल सकती है, और वो जरूर मिलेगी अगर आप प्री लॉन्च में लेते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी आप एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इसमें आप 40% के बाद एग्जिट कर सकते हैं। ये भी इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो रेट होने वाला है वो ऑलमोस्ट 11,000 पर स्क्वायर फीट का रेट होगा। ये बेसिक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें हो सकता है कि कुछ चीजें का पार्किंग से लेके या पीएलसी से लेके कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। बाकी ये बेसिक प्राइस है इनका प्री लॉन्च का। इसके बाद जो भी डिसाइडेड होगी पीएलसी उस टाइम पे रेरा के बाद वो लगेगी, क्योंकि अलॉटमेंट आपका रेरा पर ही होना है। आज के टाइम में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैंने वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करी हैं तो आपको सब क्लियर ही होगा। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस में आगे बनाता रहूंगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी मैं एक एक प्रॉपर्टी कवर करता रहूंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।